कितना अद्भुत चरित्र है राम जी का। राम जी सो रहे हैं और सीता माता सो रही हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी क्यों जाग रहे हैं? लक्ष्मण जी को लगा ये जंगल का राजा निषाद है, हो सकता है इसकी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं ये कोई हानि ना पहुंचा दे, तो लक्ष्मण जी खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज भी वहीं पर खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज को लगा कि हो सकता है ये जो लक्ष्मण है, हो सकता है ये राम जी सो रहे हैं तो उनको कोई नुकसान पहुंचाए, हो सकता है ये भी कैकई से मिला हो। निषाद राज जी सोच रहे हैं कि हो सकता है लक्ष्मण कैकई से मिला हो, कि वनवास भेज दो और वनवास पहुंचे तो वनवास में मार के आ जाना, तो 14 साल बाद लौटने की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोनों ही जागते रहे। लक्ष्मण जी इसलिए जागते रहे कि ये नुकसान ना पहुंचाए, और वो इसलिए निषाद जी जागते रहे कि लक्ष्मण जी कहीं राम को कोई नुकसान न पहुंचाए। दोनों जागते रहे और रात भर दोनों ने क्या किया? सत्संग किया। दोनों ने सत्संग किया। क्या सत्संग हुआ लक्ष्मण का? लक्ष्मण जी ने जो उपदेश दिया है पूरी रामचरितमानस में, केवल लक्ष्मण जी ने यहां पर उपदेश दिया है। किसको? निषाद राज को उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? निषाद राज जी कह रहे हैं, सुनो लक्ष्मण, कैकई माता को भी क्या सूझा, कैकई माता को भी राम का सुख देखा नहीं गया। अरे जब राम वनवास, जब राम जी राजा बनने लगे तो उन्हें वनवास भेज दिया। कौन ऐसी मां होगी इतनी निष्ठुर कि अपने बच्चों को वनवास भेज दे? कैकई मां के मन में जरूर कपट है। जब निषाद राज कैकई मां को ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, कैकई को गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने बोला, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता। सुनो निषाद जी, कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता। लक्ष्मण जी की गीता चालू हो गई, इसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। यहाँ दिव्य उपदेश श्री लक्ष्मण जी ने किया है। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं, भैया तुम परेशान ना हो, तुम दुखी ना हो, ये कैकई माँ को दोष देने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो देखो होके रहेगा, और जो नहीं होना था वो देखो कभी नहीं होगा। इसीलिए जो होना है उसमें हस्तक्षेप ना करो। हमें लगता है कि कैकई माँ ने राम को वनवास भेजा, कैकई माँ के कारण राम को इतना दुख उठाना पड़ा। ना भैया, राम के जीवन में इतना दुख था, राम के जीवन में इतना कष्ट था, तो कैकई भले वनवास ना भेजती तो किसी और प्रकार से दुख उन्हें उठाना पड़ता। राम जी भगवान हैं और राम जी अपनी मर्जी से भक्तों को संदेश देने के लिए ये दुख उठा रहे हैं। हम किसी को आरोप प्रत्यारोप ना, हम किसी को दोष ना दें, हम किसी को दोष ना दें कि तुम्हारे कारण दुख मिला। हम लोग भी तो ये दोष देते हैं। सास दोष देती है कि बहू के कारण दुख मिला, बहू दोष देती है कि सास के कारण दुख मिला, पत्नी दोष देती है कि पति के कारण दुख मिला, पति दोष देता है कि पत्नी के कारण दुख मिला। आपसे सच्ची बात कहूँ मेरी माँ, इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही हिस्से का दुख भोगता है। तुमने किसी जन्म में कोई अपराध किया होगा, कोई पाप किया होगा, तो आपको उस पाप का दंड दुख के रूप में मिल रहा है। इसीलिए हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते अपने पापों का दंड भोग लो।
प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप करने से क्या होगा, तुम्हारे कारण दुख मिला। कोई किसी को कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। सुनो निषाद जी, ये जगत के जंजाल हैं, जोग वियोग भोग है ना, जन्म और मृत्यु, संपत्ति और विपत्ति, ये संसार के माया जाल हैं, अपने में उलझा लेने वाले। इसलिए हमें इन चक्रों से बचना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि धरनि धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरगु जहां लगी व्यवहारु। ये सब माया के ही जाल हैं। स्वर्ग नरक व्यवहार, ये सब माया जाल है। इस माया जाल से बचना चाहिए हमें। लक्ष्मण जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देकर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, सुनना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सपने होई भिखारी नृप, रंग को नाक पति होई, जागे लाभु नहाने कछु, तिमि प्रपंच जी जोई। कितनी बड़ी आवाज, सुनो समझो। आपने एक सपना देखा, आप रात्रि को सोए और आपने एक सपना देखा कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। आहा हा, आप राजा बन गए हैं, आप रानी बन गई हैं, आपके गले में सोना ही सोना है, अब पूरी भुजाओं में सोना है, हाथों में मोटी मोटी सोने की चूड़ियां हैं और आप सोने की सिंहासन पर बैठी हैं। आपके पति भी सोने की सिंहासन में आपके बगल में बैठे हैं। आप कहीं की महारानी हो और आपके पति बढ़िया राजा बन गए हैं और दास दासियां सामने हैं, 56 भोग आप खा रहे हैं। ये सब आप किस में देख रहे हैं? बोलो, सपने में। अच्छा, जब आपकी आंख खुली तो क्या आप राजा थे? क्या आप रानी थी? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बात समझ में आ रही है ना? जब आपकी आंख खुली तो क्या आप कहीं की रानी थी? हाँ, आप तो फिर अपने घर में ही बिस्तर पर पड़ी थी, पर सपने में आप रानी थी। सपने में पुरुष राजा बन गया। ओ मैं राजा हूं, मेरे बड़ा राज्य है, बड़ी संपत्ति है, लोग जय जयकार कर रहे हैं। ये सपने में आपने देखा। अच्छा, दूसरे दिन आपने सपना देखा कि आपको बहुत जोर की भूख लगी, आप इतने गरीब हैं, सपना देख रहे हैं आप। दूसरे दिन आपने दूसरा सपना देखा। सपने में आपने देखा कि आप इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि आपको घर में खाने की रोटी नहीं है। तब आप सबके घर जाके कह रहे हैं, भैया बहुत भूख लगी है, रोटी दे दो, रोटी दे दो। किसी ने रोटी नहीं दी। तब आप रोने लगे, अब तो प्राण निकल जाएंगे। तभी आपको कोई दौना भर के खिचड़ी दे करके गया। आप बड़े प्रसन्न हुए, अब प्राण बच जाएंगे, दौना में खिचड़ी भरी है और बस आप खाने के लिए जा रहे हैं। तभी एक कुत्ता आता है और कुत्ता खिचड़ी का दौना दबा के भागता है। आप कुत्ते के पीछे भागते हैं, भैया सुन सुन सुन, हम मर जाएंगे खिचड़ी नहीं मिली तो। आप कुत्ते के लिए पीछे भाग रहे हैं और आप रो रहे हैं, कितना सा दाना मिल जाता तो खा लेता। तभी आपकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो क्या ये सच था कि आप गरीब हैं? आप अमीर हैं, ये सपना भी सच नहीं था। आप गरीब हैं, ये सपना भी सच नहीं है। सच्ची कहूं मेरी माँ, ये बेटा बेटी, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, मेरा मेरी, ये सब एक सपना ही है। ये सब कुछ क्या है? एक सपना है। फर्क इतना है कि वो सपना जो रात को देखा था वो आंखें बंद करके आपने देखा था, और ये जो सपना देख रहे हो ये आंख खोल के देख रहे हो। आंख खुलती है तो रात्रि का सपना टूट जाता है और आंखें बंद होती हैं तो ये दिन वाला सपना भी टूट जाता है। ना वो अपना है ना ये अपना है। लक्ष्मण जी यहाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अब कोई समझे तो समझ ले और नहीं समझे तो फिर परेशान बना रहे, उसमें क्या कर सकता है कोई।